हेलो एस्पिरेंट, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के सक्सेस मंत्र के बारे में। ये सक्सेस मंत्र है क्या और ये कैसे आपकी यूपीएससी की जो जर्नी है उसमें हेल्प करेंगे। पहली स्टेप होती है बिगनर के लिए कि आप सबसे पहले डिटेल में सिलेबस पढ़िए। क्या पढ़िए? सिलेबस। अगर आपने डिटेल में सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर देख लिए हैं तो आधी प्रॉब्लम आपकी यहीं सोल्व हो जाएगी। कैसे आधी प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी? क्योंकि बेसिकली आपको यूपीएससी की फाउंडेशन पता लग जाएगा, बॉर्डर पता लग जाएगी कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है और कहां से पूछ रहा है और कैसे पूछ रहा है। ठीक है, ये पहली स्टेप हो गई। फिर दूसरी स्टेप होती है कि आपको एनसीईआरटी डिटेल में पढ़नी है। अगर आप एनसीईआरटी डिटेल में पढ़ेंगे तो ही आपका फाउंडेशन बनेगा। कोर्स का क्या बनेगा? फाउंडेशन। केवल फाउंडेशन बन रहा है, मतलब ऐसे जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले फाउंडेशन बनाते हैं, तो वो फाउंडेशन आपकी नींव कहां से बनेगी? एनसीईआरटी से। इसलिए एनसीईआरटी को बड़े ध्यान से और डिटेल में पढ़ना जरूरी है। तीसरी स्टेप होती है आपकी करंट अफेयर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द हिंदू, योजना, कुरुक्षेत्र भी होती है। और आप न्यूज़पेपर, दो न्यूज़पेपर को आप कर सकते हैं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से कोई सा भी पढ़ सकते हैं। फिर एक सेकंड ईआरसी रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये आपकी जो फाउंडेशन बना है उस बिल्डिंग को बिल्डअप करने का काम ये करते हैं। कौन सी? थर्ड। तो थर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इन करंट अफेयर का। आजकल रेगुलर यूपीएससी इस पे ज्यादा फोकस करती है। वो ये चाहती है कि बच्चा अवेयर रहे, हर जगह से उसको नॉलेज की पूरी जानकारी हो, और ये इंपॉर्टेंट रोल रहती है। बेसिकली बच्चे इस पार्ट को छोड़ देते हैं, तो आपको ये करना है। बेसिकली मैंने आप 3 स्टेप बताई, ये तीनों स्टेप अगर आपने कर भी ली है, मगर एक चौथी सबसे बड़ी स्टेप होती है। क्या हो गया? आपको ज्ञान तो बहुत हो गया, नॉलेज तो बहुत हो गया, आपने सिलेबस अच्छे से कर लिया, एनसीईआरटी कर ली, करंट अफेयर कर लिया, मगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। यूपीएससी ओरली नहीं पूछती आपसे, रिटर्न पूछती है। तो सबसे डिफिकल्टी पार्ट क्या होता है कि जो नॉलेज है उसे आप पेपर के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। इसलिए स्टार्टिंग से आपको मेंस की आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, मगर आप सब बड़ों की प्रॉब्लम होती है कि सर हमारा सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हुआ है, हम आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करें? तो मेरा बेसिकली काम होता है कि आप सिलेबस का वेट मत करिए, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होते होते कम से कम 1 साल से 1.5 साल लगता है, और उसके बाद आप आंसर राइटिंग करना तैयार करेंगे तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए रेडी नहीं होते। मेरा काम है फर्स्ट डे से ही, आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी से ही आंसर राइटिंग चालू कर दीजिए। एटलीस्ट लिखना तो चालू कर दीजिए, क्योंकि पहला होता है पेपर कंप्लीट करना, वर्ड करना। अगर आपने आंसर राइटिंग पे कमांड कर ली तो आप सोच लीजिए आपका 80% सिलेक्शन हो गया, कि आप 1000 के अंदर रैंक तो आपके आ ही जाएगी। ठीक है, आंसर राइटिंग से ये तो हो जाता है कि हमारा आईएएस नहीं बने, मगर हम यूपीएससी के अंदर तो एंट्री कर लेंगे। मगर अगर आपको 100 टॉप के अंदर आना है, ये एक और होता है एडवांस स्टेप। अगर आपको 100 टॉप के अंदर आना है तो बेसिकली आपको 3 सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा, 3 जो पेपर होते हैं आपके उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। पहला ऑप्शनल मेन रोल रहता है। अगर आज जिसका ऑप्शनल 280 से प्लस होता है, 300 से अबव होता है, वही 100 के पास आ पाता है। अगर आपको ऑप्शनल सही नहीं है तो आपकी बहुत नुकसान होगा। इसलिए ऑप्शनल बहुत ही सोच समझ के चूज करिए, क्योंकि इंटरेस्ट से मत सोचिए, इसमें यह सोचिए कि आप उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं आंसर राइटिंग पे, उस हिसाब से आप ऑप्शनल डिसाइड करिए। फिर सेकंड आता है ऐसे राइटिंग। ऐसे बहुत डिफिकल्ट पार्ट होता है, बहुत इजी भी होता है, बहुत डिफिकल्ट भी होता है, क्योंकि इसमें 2500 वर्ड लिखना डिफिकल्ट टास्क भी है। अगर एक बार आप इस राइटिंग को सीख जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत इजी है, मतलब बहुत कम टाइम पे भी इसको कंप्लीट करा जाता है। आप कितने भी टॉपर देखेंगे, सबको ऐसे के में 140 से अबाउ मार्क्स आते हैं, तो आपको यहाँ तक लेके आना है। थर्ड लास्ट होता है इथिक्स। किसी को समझ में आ जाता है तो बहुत ईजी हो जाता है, जिसको समझ में नहीं आता उसके नंबर पे। तो ये 3 टॉपिक ऐसे हैं कि यहाँ एकदम से नंबर बढ़ते भी हैं और एकदम से नंबर कम भी होते हैं। और जैसे आपने देखा जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें सबको एवरेज नंबर आते हैं। तो बेसिकली आपको इस 5th पोजीशन पे फोकस करना है। ये आज का हमारा यूपीएससी का सक्सेस मंत्र।